CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। आपसे पूछा था ये? आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। कुछ ज्वलंत सवाल है और ये सवाल आपके सामने इस मंच से उठाने जरूरी है। सीआरपीएफ के जवानों को हवाई रास्ते से क्यों नहीं ले जाया गया? मोदी सरकार ने उनको एयरक्राफ्ट देने की अनुमति क्यों नहीं दी? ये पहला सवाल है और इस सवाल का जवाब आज देश मांग रहा है, क्योंकि देश स्तब्ध है। ये 40 परिवार आज जानना चाहते हैं कि उनका जवान बेटा, उनका पति, उनका पिता क्यों शहीद हुआ, उसको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया। जैश की धमकी को, जैश-ए मोहम्मद जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ये दूसरा सवाल है, उसकी धमकी को नजरअंदाज क्यों किया गया। और बाकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2 जनवरी 2019 से लेकर 13 जनवरी 2019 के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे। दोस्तों नमस्कार। तो फिर आज एक और नया व्लॉग जो है रिगार्डिंग पुलवामा हमले के रिगार्डिंग में। पिछले हफ्ते में या फिर 6 दिन पहले या 7 दिन पहले एक इंटरव्यू आता है फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिनका नाम है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जी जो है द वायर के एक इंटरव्यू में खुलासा करते हैं या फिर बोलते हैं कि मैंने इंटेलिजेंस को बताया था कि जो हमारे सीआरपीएफ के जवान का जो काफिला जाएगा पुलवामा से होता हुआ, उनके ऊपर में अटैक होने की या थ्रीट जो है 11 थ्रीट मिली हुई है। बोलते हैं कि हमें जो है संभावना है, हमें 11 थ्रीट जो हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक हमें जो है एक 11 थ्रीट मिली हुई है, संभावित कि ऐसा कुछ करके संभावना घटना जो है हो सकती है। हमने प्रधानमंत्री जी को और जो हमारे सिक्योरिटी के जो हैं उनको बताया था। अब आगे जानेंगे इस व्लॉग में कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किस दिन हुआ था पुलवामा हमला और पुलवामा हमले में क्या चीज हुआ था, वो सब चीज़ हम इस व्लॉग में जानेंगे। पुलवामा हमला जो है 2019 14 फरवरी 2019 को जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में होता है। इस दिन जो है हमारे जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनका 78 व्हीकल्स यानी कि 78 व्हीकल का काफिला जो है जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था NH-44 से। इसी दिन बीच में क्या होता है कि एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी के अंदर में जो है 100 kg का एक्सप्लोसिव बम ब्लास्ट जो है, जो जिससे बम बनता है, वो उस गाड़ी के अंदर होता है। और उसको चलाने वाला जो है आदिल अहमद जो है सीआरपीएफ की एक बस को ले जाकर उसके साथ में टक्कर करा देता है और इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव, इतना ज़्यादा ब्लास्ट होता है उस टाइम पे कि जो पूरी एक गाड़ी है, उस गाड़ी में जो 40 के सीआरपीएफ के जो हमारे जवान थे वो जो है उसी टाइम पे जो है उसी टाइम पे हैं जो वो शहीद हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के चले जाते हैं कि उस पे क्या हुआ था, क्यों हमारा इंटेलिजेंट फेलियर था, जो हमारा इंटेलिजेंट फेलियर था हमने उस पे ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया था। ये सब क्वेश्चन जो है रेज होते हैं उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे जो है कुछ पता चलता नहीं है। लेकिन अभी 6 दिन पहले जो है एक इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक जो है कुछ खुलासे करते हैं और उसके ऊपर में जो है क्वेश्चन रेज करते हैं और बताते हैं ये सब बातें। पत्रकार ने सत्य मलिक से क्वेश्चन पूछा कि एक इंटेलिजेंट रिपोर्ट थी, उसके बाद में भी
आपने आज सीआरपीएफ के जो जवान हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीआरपीएफ के जवान को आपने श्रीनगर से जम्मू के आने की कैसे परमिशन प्रोवाइड दी? तो उसके ऊपर में सत्यपाल मलिक ने ये जवाब जो दिया। At the time, Yes. how is it that this was permitted to happen? It was clearly Let for trouble. me tell you the facts. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? ये आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये अब इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है, और उन्होंने कहा और इसके बारे चुप रहो। मैं ये बोल भी चुका था 1-2 चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज है, हमें बोलने दो। मैं ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे में चुप रहो। इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे, और उनका सतपाल भाई ये मत कहो। So what you are saying, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान, एग्जैक्टली, एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। बट यू सेड 2 very important things. जी। द प्राइम मिनिस्टर न्यू बिकॉज़ यू हैड टोल्ड हिम ये हमारी गलती के कारण हुआ। मुझे बिल्कुल याद है, ही वाज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फ़ोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसे ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप, और डोभाल साहब ने भी कहा चुप रहिए। हाँ, चुप रहिए। जैसे ये इंटरव्यू जो है सामने आता है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस जो है उसके ऊपर में क्वेश्चंस रेज करेगी। कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री से जो है क्वेश्चन पूछेगी उनसे इसके बारे में। तो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पवन खेरा ने, और एक प्रेफरेंस की, उसमें जो है कुछ ये सारी बातें जो है बोली। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ? फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते हो। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बात है। एनएसए की क्या भूमिका रही? एनएसए ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट और इल इन्फॉर्म्ड हैं। ये सत्यपाल मलिक जी इल इन्फॉर्म्ड शब्द उनके हैं। इतना महत्वपूर्ण राज्य, इतना संवेदनशील राज्य, लेकिन प्रधानमंत्री का एटीट्यूड क्या है? मस्त में है, अपने मस्ती में है अपने, टू हेल विथ इट। ये सब सत्यपाल मलिक जी के शब्द हैं, हमारे नहीं। कुछ ज्वलंत सवाल हैं और ये सवाल आपके सामने इस मंच से उठाने जरूरी है। सीआरपीएफ के जवानों को हवाई रास्ते से क्यों नहीं ले जाया गया?
मोदी सरकार ने उनको एयरक्राफ्ट देने की अनुमति क्यों नहीं दी? ये पहला सवाल है और इस सवाल का जवाब आज देश मांग रहा है, क्योंकि देश स्तब्ध है। ये 40 परिवार आज जानना चाहते हैं कि उनका जवान बेटा, उनका पति, उनका पिता क्यों शहीद हुआ, उसको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया। जैश की धमकी को, जैश ए मोहम्मद जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ये दूसरा सवाल है, उसकी धमकी को नजरअंदाज क्यों किया गया। और बाकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2 जनवरी 2019 से लेकर 13 जनवरी 2019 के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि ऐसा एक आतंकी हमला हो सकता है, और उसके बावजूद भी 78 गाड़ियों के काफिले को, ये 1 या 2 गाड़ियां नहीं जा रही थी, सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों के काफिले को सड़क के माध्यम से जम्मू से श्रीनगर ले जाया जा रहा था जब अवंतीपुरा पुलवामा में ये कांड हुआ। क्यों इंटेलिजेंस इनपुट्स को और क्यों जैश की धमकी को नजरअंदाज किया गया। तीसरा और बहुत बड़ा सवाल, और ये सवाल सब लोग पूछते हैं, 300 किलो आरडीएक्स से भरा एक गाड़ी टक्कर मारती है एक बस को और वहां पे स्वाहा हो जाता है सब। 300 किलो आरडीएक्स बॉर्डर एरिया में आई कैसे? और जो गाड़ी उसको लेकर आई वो एक आर्टीरियल रोड से मेन रोड तक कैसे आने दी गई? पूरा सैनिटाइजेशन होता है रोड का। और आज ये सवाल है कि क्या हमारे सैनिकों की जान इतनी सस्ती है कि वहां पर कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था? ये तीसरा बड़ा सवाल है। और उसी से एक सवाल जुड़ा भी है, पुलवामा की जांच का क्या हो रहा है? 4 साल बीत गए पुलवामा को, 2019 14 फरवरी को हुआ था, हम 15 अप्रैल 2023 में बात कर रहे हैं। इस जांच का क्या हुआ? कब पता चलेगा आरडीएक्स, कब पता चलेगा रोड सैनिटाइजेशन के बारे में? चौथा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सतपाल मलिक जी ने अपने इंटरव्यू में साफ तौर से कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि गृह मंत्रालय ने रिजेक्ट किया था, उनको चुप रहने को कहा गया, तुम चुप रहो। और यही तुम चुप रहो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्रीमान डोवल जी ने भी उनको दिया। तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी की या डोवल जी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इनकी जिम्मेदारी कैसे, कब और कौन तय करेगा? और अंतिम बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद आज 4 साल हो गए, और जब सत्यपाल मलिक जी इतना बड़ा खुलासा करते हैं और पता चलता है कि उनको चुप रहने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था, आज ये पूछना पड़ेगा, ये धमकी, ये हिदायत, ये नसीहत, जो भी कह लीजिए, उनको क्यों दी गई? और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं देश प्रेम का, देशद्रोह का, अगर ये देशद्रोह नहीं है, अगर ये 40 लोगों की शहादत और बेयर ग्रिल्स के साथ ये फोटो एक साथ देशद्रोह नहीं है, तो देशद्रोह। कांग्रेस ने जो सवाल उठाए वो लाजमी है, वो तो उठाए जाएंगे। दूसरा, जो हमारी मेन स्ट्रीम की जो मेन मीडिया है, जिसको आजकल गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, उसने जो है इस इंटरव्यू को सिरे से जो है खारिज किया और अपने ऊपर में जो है टेलीकास्ट जो है नहीं किया, बताया भी नहीं। और कहीं पे बताया भी गया हुआ तो एक जो ब्रेकिंग न्यूज आती है वो ऐसे दिखा के थोड़ी सी 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए उसको जो है छोड़ दिया गया। लेकिन जितना भी यूट्यूब मीडिया था, उस सारे भी यूट्यूब मीडिया ने इस इंटरव्यूज को जो है दिखाया, बताया और उसके बारे में पूरी डिटेल के बारे में बताया। तो आज के लिए इतना ही, आगे कुछ होगा तो बताएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, टाटा।